प्री हिस्ट्री, ये जो फेज है इसकी शुरुआत 5 लाख बीसी पहले होती है और ख़त्म होता है जाकर के 3000 बीसी पर। ठीक है, तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में अगर जानना चाहें तो सबसे पहले जो ह्यूमन हिस्ट्री इस धरती पर आया वो आया प्लेस्टोसीन इपॉक में, और जो उनका फेज ऑफ इवोल्यूशन था वो था मीजोजोइक। जो प्रेजेंट फेज है हमारे इवोल्यूशन का वो है होलोसीन। और कौन सा सोर्स है ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ने का, तो सोर्सेज हमारा स्टोन टूल्स जो वो लोग इस्तेमाल करते थे और केव पेंटिंग्स। स्टोन टूल्स जो उन लोगों ने इस्तेमाल किया उसके बेसिस पर हम जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसे 3 लिथिक पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज की शुरुआत 5 लाख बीसी पे शुरू होता है और 10,000 बीसी तक जाता है। तो बेस्ड ऑन एडवांसमेंट ऑफ टूल्स, जो टूल्स में एडवांसमेंट होते हैं उसके बेसिस पर पैलियोलिथिक एज को 3 फेज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है लोअर पैलियोलिथिक एज जो कि 5 लाख से लेकर के 1 लाख बीसी तक है। दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक एज जो 1 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक है। और तीसरा है अपर पैलियोलिथिक एज जो 50,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक है। यानी कि अगर ये पैलियोलिथिक का टाइमलाइन है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 लाख, यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख, यहाँ हो जाएगा 50K और यहाँ हो जाएगा 10K। ये टाइमलाइन है पूरा पैलियोलिथिक पीरियड का, यहाँ से वहाँ तक। तो ये जो पीरियड है ये लोअर है, ये मिडिल है और ये अपर है। ये पैलियोलिथिक पीरियड्स हैं। उसके बाद अगर हम लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करें तो 5 लाख बीसी से लेकर के 1 लाख बीसी तक है। इसमें टूल्स कौन से इस्तेमाल होते थे, तो कोर स्टोन टूल्स इस्तेमाल होते थे। कोर स्टोन का मतलब होता है जैसा स्टोन मिला हमें नेचर में वैसा ही, उसमें कुछ रिफाइनमेंट नहीं किया गया, बस हल्का अगर वो शार्पनेस उसमें थोड़ा भी मिला तो उसका हम इस्तेमाल टूल्स की तरह करना शुरू कर देते थे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या था, तो इरेगुलर इन शेप रेगुलर नहीं था इनका, और दूसरा बड़े थे और हेवी थे क्योंकि कोर स्टोन टूल्स थे। जैसा हमें कोर स्टोन मिला वैसा ही इस्तेमाल करना हमने शुरू कर दिया बिना शार्प किए हुए। अगर कैरेक्टरिस्टिक टूल्स की बात करें तो हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स। एग्जाम्पल के तौर पे ये देख सकते हैं कि ये चॉपर होता है, ये जो पॉइंटेड एजेस है इससे हम लोग कट करते थे। ये हैंड एक्सेस है, इस पॉइंटेड एज से हम लोग कट करते थे। ये जो है क्लीवर्स है, इसका अलग अलग इस्तेमाल, कभी कभी मांस को काटने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते थे इस फेज में। अब हम बात करने वाले हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज का, जो शुरू होता है 1 लाख बीसी पर और ख़त्म होता है जाकर के 50,000 बीसी पर। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के 50,000 बीसी का इसका एक्सपेंस है। 50,000 साल तक मिडिल पैलियोलिथिक एज चलता है और 5 लाख से लेकर के 1 लाख तक चलता है लोअर पैलियोलिथिक। मतलब लोअर पैलियोलिथिक एक्सपेंस है 4 लाख साल का, मिडिल पैलियोलिथिक एक्सपेंस है 50,000 ईयर्स का, और जो अपर पैलियोलिथिक एज है उसका एक्सपेंस है 50,000 से लेकर के 10,000 तक, यानी 40,000 ईयर्स का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मान लो ये कोर स्टोन टूल्स है हमारे पास, तो इस पर हम लोग हिट करेंगे यहाँ से और कुछ इस तरह से फ्रैक्चर कर देंगे कोर स्टोन टूल को, और एक रेक्टेंगुलर समवट रेक्टेंगुलर शेप टूल्स बनाएंगे हम लोग मिडिल पैलियोलिथिक एज में। तो जो शेप कैसा था यहाँ पे, रेक्टेंगुलर था। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, स्क्रैपर, ब्लेड्स, ब्यूरेन्स एट्सेट्रा। अब बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज का। ये शुरू होता है 50,000 ईयर्स पे और ख़त्म होता है 10,000 बीसी में। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ट्रायंगुलर टूल्स बनाए हैं, ट्रायंगुलर शेप टूल्स। और जब ट्रायंगुलर बनाएंगे तो पॉइंटेड दिख रहा है, तो इसमें टूल्स जो थे वो पॉइंटेड थे और ट्रायंगुलर इन शेप थे। ठीक है, कुछ ऐसे भी जगह मिला है जहाँ पर बोन मेड टूल्स का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे हड्डियों से टूल्स बनाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे हारपून्स जो फिशिंग के लिए यूज होता था, जिसको हम बंसी बोलते हैं ना, मछली पकड़ने वाला, कुछ उस तरह का बनाया जाता था हारपून्स। कुछ ऐसा शेप का होगा, ऐसे ऐसे इसमें निकला हुआ होगा नोकीला, जिसमें मछली फंस जाएगा। इसका एक साइट है इंपॉर्टेंट भीमबेटका, जिसको ध्यान में रखना है, हो सकता है पूछ दे। अगर बात करें ऐसे, मैं इंडिया का मैप कुछ ऐसा बनाता हूँ जनरली रेफरेंस के लिए ताकि टाइम बचे। तो ये जो केरला वाला हिस्सा है यहाँ पे, और जो गंगेटिक प्लेन है यहाँ पे, इन दोनों के एरिया को छोड़ करके बाकी ऑलमोस्ट हर जगह पे पैलियोलिथिक टूल्स हमें मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स का नाम देख लेते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, कुछ यहाँ पे मिलेगा भीमबेटका। बेलन वैली उसी के जस्ट कॉर्नर मिलेगा एमपी यूपी के बॉर्डर पे। सोहन वैली आपको मिलेगा पाकिस्तान में यहाँ, और आपको करनूल मिलेगा आंध्र प्रदेश में यहाँ।
ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका मिलेगा यहाँ आपको। तो इस तरह से इनका कुछ लोकेशंस हैं। अब ज़रा टूल्स देख लेते हैं हम। लोअर पैलेलिथिक एज में जो इस्तेमाल हुआ था उसका नाम है चॉपर, बिफेस। हालांकि चॉपर और अगर हमने जो एग्जांपल्स देखे हैं लोअर पैलेलिथिक एज के, वो कौन कौन से थे? वो था हमारा हैंड एक्सेज, क्लेवर्स एंड चॉपर्स। उसके अलावा भी टूल्स थे जैसे कि बिफेस हो गया। मिडिल पैलेलिथिक एज में हमारे पास है नाइफ, स्क्रैपर, ये है हार्पून्स जिससे मछली मारने के लिए यूज करते थे, नीडल्स इस्तेमाल होते थे शेविंग के लिए। तो ये सब टूल्स के एग्जाम्पल है जो पैलेलिथिक एज में इस्तेमाल हुए हैं। ओके, अब जो बेलन वैली है वो यहाँ पे है, एमपी यूपी के बॉर्डर पे दिख रहा है आपको। भीमबेटका एमपी में मिलेगा आपको, कर्नूल केव्स आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, ब्रह्मगिरी हिल्स मिलेगा आपको कर्नाटका में, और सोहन वैली आपको मिलेगा पाकिस्तान में। ठीक है, ये सारे कुछ लोकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं पैलेलिथिक पेंटिंग्स के बारे में। तो जो केव का वॉल है उस पर उन लोगों ने स्क्रैच किया, स्क्रैचिंग के थ्रू पेंटिंग किया है। पहले स्क्रैचिंग किया और फिर उसमें कलर्स को फिल कर दिया। इस तरह के पेंटिंग को कहते हैं हम पेट्रोग्लिफ। तो जो पेंटिंग स्क्रैच करके बनती है केव के वॉल्स पे उसे हम बोलते हैं पेट्रोग्लिफ। और फिर उसमें कलर्स भर दिया इन लोगों ने। कलर कौन कौन से भरे? येलो, ग्रीन, रेड और ब्राउन। ये चारों कलर्स उन लोगों ने फिल किए हैं। और जो चारों ये कलर्स थे उन्हें नेचुरली ऑब्टेन किया गया है। कुछ मिनरल से ऑब्टेन किया है, रेड जो है वो मोस्टली ब्लड से ऑब्टेन किया गया है। तो इस तरह से जो भी कलर्स हैं वो नेचुरली ऑब्टेन किया गया है। ये जो साइट देख रहे हो ये भीमबेटका का एक पिक्चर है और कुछ इस तरह का पेंटिंग किया हुआ है। इसमें मेजर थीम्स क्या है? हंटिंग का है, गैदरिंग का है, फाइटिंग सीन्स है, एनिमल राइडिंग है। देख रहे हो एनिमल राइडिंग है, फाइटिंग सीन्स है, लड़ रहे हैं एक दूसरे से। इस तरह का थीम्स है यहाँ पे। तो ये थीम सजेस्ट क्या करता है? ये सजेस्ट ये करता है कि जो पैलियोलिथिक पीपल थे दे वर कंसर्न्ड अबाउट देयर सर्वाइवल ओनली। यहाँ पे कोई भी आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। मतलब कोई भी मज़ा नहीं कर रहे हैं, कोई सेरेमनी नहीं हो रहा है यहाँ पर। जो भी सीन्स हैं वो हंटिंग का है, गैदरिंग का है, उनका डेली लाइफ से रिलेटेड है और वो सर्वाइवल से रिलेटेड है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ का वो है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसको हमने जस्ट अभी कुछ देर पहले देखा था। ये जो साइट है यहाँ पे है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में साइट है ये। ओके, और इसे डिस्कवर किया है WS फकानकर ने। ये कभी पीटी में पूछ सकता है, इसके लिए इसे ध्यान में रखने की बात है। मीजोलिथिक पीरियड जो है वो 10,000 BC में शुरू होता है और 6,000 BC तक चलता है। वो अराउंड 4,000 जो इनका है स्पैन है वो 4,000 ईयर्स का है। ठीक है, उसके बाद इसे कहा जाता है ट्रांजिशन फेज, क्योंकि इस टाइम पे जो अर्थ है वो ज़्यादा गर्म हो रहा था, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था अर्थ का, इसलिए इसे कहा जाता है ट्रांजिशन फेज। जो कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स है इसका वो था माइक्रोलिथ्स, और ये स्मॉल छोटा था और शार्प धारेदार था। इससे दो फायदा होता है। पहला, जानवरों को मारने में आसानी होती है, और उसके बाद ये मेसोलिथिक पेंटिंग्स बनाते हैं। ठीक है, इनका जो शेप था वो ल्यूनेटिक था। ल्यूनेटिक मतलब मून शेप। मून शेप का मतलब कैसा हुआ? ऐसा कुछ, ऐसा था, मून शेप था। या फिर ट्रेपेजॉइड जैसा था। ट्रेपेजॉइड कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है ट्रेपेजॉइड, आपने पढ़ा होगा। दो पैरेलल साइड्स होते हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। तो ट्रेपेजॉइड वाला था या फिर ल्यूनेटिक था। कहीं कहीं ट्रायंगल भी पाया गया है, लेकिन जो मोस्टली शेप्स थे वो ट्रेपेजॉइड और ल्यूनेटिक्स थे। अब इस शेप का होने का फ़ायदा क्या है? ये पॉसिबिलिटी है कि इससे अगर वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ में लॉन्च करेंगे तो एक इफेक्टिव किलिंग का ऑप्शन मिलेगा उनको। जैसे आपने देखा होगा, बूमरैंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब बूमरैंग फेंकते हैं तो वो जाता है टकरा करके और वापस जो प्रोजेक्टाइल जो करता है, जो फेंकता है, उसके हाथ में वापस आ जाता है। तो एक इफेक्टिव लॉन्चिंग स्पीड मिलेगा या इफेक्टिव लॉन्चिंग रेंज मिलेगा उनको इस तरह के शेप होने की वजह से, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। कहीं कहीं बो एंड एरो भी पाया गया है, उसके इंस्टेंसेस मिले हैं। और इस पहली बार डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का प्रूफ मिला है मीजोलिथिक पीरियड से। मतलब मीजोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था और दो जगह में प्रूफ मिला है। इसका याद रखना है नाम, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है और बगौर जो कि राजस्थान में है। मतलब अगर ये इंडिया का मैप है तो ध्यान रखिए कौन से इलाके मिल रहा है। एक यहाँ राजस्थान वाले इलाके मिल रहा है और उसके जस्ट इधर बगल में MP वाले इलाके मिल रहा है। तो दो जगह हमारे पास प्रूफ मिल रहा है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का, आदमगढ़ में और बेगौर में, एक मध्य प्रदेश में और एक राजस्थान में। अब जरा पिक्चर देख लेते हैं। ये देख लो, ये ल्यूनेटिक शेप है, यही है ल्यूनेटिक शेप। और ये समझ सकते हो एक तरह से ट्रेपेजॉइड जैसा है। ये है ना कुछ स्क्वायरिश टाइप का, एक तरह से स्क्वायर जैसा है। या फिर इसको देख सकते हैं, ये भी कुछ हद तक स्क्वायर जैसा है। 3 डायमेंशनल है इसलिए नज़र नहीं आ रहा होगा। और शार्पनेस देख रहे हो, ये इसको लग रहा है ऐसे कि तराशा गया, तराश करके शार्प बनाया गया इसमें,
इस टूल्स को। तो ये था हमारा मीजोलिथिक पीरियड के टूल्स। अब हम मीजोलिथिक पेंटिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो ये भी पेट्रोग्लिफ्स था। पेट्रोग्लिफ्स का मतलब क्या था? जो केव के वाल्स से उस पर स्क्रैच करके बनाया गया पेंटिंग्स, केव के वाल्स पे स्क्रैच के द्वारा बनाया गया पेंटिंग्स, और उसमें फिर कलर्स फिल कर देते थे। लेकिन डिफरेंस क्या है मीजोलिथिक और पैलेयोलिथिक में? क्या डिफरेंस है कि इसमें माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल हुआ है। माइक्रोलिथ ज़्यादा शार्प हैं और छोटे टूल्स हैं, इसलिए जो पेंटिंग बना है दे आर मोर फाइन एज कम्पेयर टू पैलेयोलिथिक पीरियड। कलर्स कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं? रेड, ग्रीन, ब्राउन और येलो। जो पीछे इस्तेमाल हुए हैं पैलेयोलिथिक में सेम इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इसमें जो रेड कलर था वो मोस्ट डोमिनेंट कलर मिला है। और जो रेड कलर था वो नेचुरली हमने एक्सट्रैक्ट किया है ब्लड से। ब्लड का इस्तेमाल से दो फायदा है। पहला, इजीली अवेलेबल था, किल करते थे एनिमल्स को, उससे मिल जाता था। दूसरा, इससे जो पेंटिंग है उसकी लॉन्गिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक वो रह सकता है जो केव के वाल्स हैं उस पर। और ये उनको कैसे पता चला होगा? उन्होंने कोई एनिमल्स को मारा होगा और फिर देखा होगा कि जो वो ब्लड है वो बहुत टाइम तक वहीं पे रह गया होगा। तो इससे उनको समझ में आया होगा कि ये जो ब्लड का कलर है ये काफ़ी टाइम तक पेंटिंग के फॉर्म में रह सकता है, और यहाँ से उन लोगों ने पेंटिंग में इस्तेमाल करना शुरू किया होगा ब्लड्स का। ओके, थीम्स क्या क्या थे इसमें? थीम्स थे हंटिंग एंड गैदरिंग जो पहले था, फाइटिंग सीन्स ये भी पहले इस्तेमाल हो चुका है पैलेयोलिथिक पीरियड में। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी आया है, जैसे सेलिब्रेशन का पिक्चर है, ग्रुप डांस का पिक्चर है। ये क्या सजेस्ट करता है कि एक कम्युनिटी सेंस डेवलप होना शुरू हो गया था मीजोलिथिक पीरियड में। एक कोऑर्डिनेशन का पिक्चर हुआ था। डांस क्या है? कोऑर्डिनेशन है। एक कम्युनिटी सेंस है। सेलिब्रेशन क्या है? एक कम्युनिटी सेंस है। तो कम्युनिटी सेंस एंड कोऑर्डिनेशन का डेवलपमेंट हो चुका है मीजोलिथिक पीरियड में। सेक्सुअल यूनियन का पिक्चर था। ये बताता है कि उनका जो रिफाइनमेंट है और मतलब एक तरह से आर्ट एंड कल्चर की तरफ उनका झुकाव बढ़ना शुरू हो गया। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ का है। ये क्या सजेस्ट करता है? डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब जो श्रम है उसका डिवीजन करना है घर में। कोई जो है वो खाना बना रहा है, कोई दूसरा है वो किलिंग कर रहा है, तो एक डिवीजन ऑफ लेबर्स हो रहा था मीजोलिथिक पीरियड में। फैलस और योनी वर्शिप, ये कहा जाता है कि मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ जो वर्शिप है वो फैलस और योनी का है। फैलस और योनी का मतलब क्या है? शिवलिंग समझ सकते हो आज के डेट में। ये शिवलिंग था एक तरह से। तो वर्शिप आ चुका है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज आ चुका है, सेक्सुअल यूनियन आ चुका है, ग्रुप डांस आ चुका है, सेलिब्रेशन आ चुका है। ये क्या सजेस्ट कर सकता है? ये सजेस्ट करता है कि मीजोलिथिक पीपल्स के पास एक एस्थेटिक सेंस आ गया है, ब्यूटिफिकेशन का एक ख्याल आया है। क्योंकि पहले तो उन्होंने पेंटिंग को ज़्यादा शार्प बनाया है, ज़्यादा फाइन बनाया है, कलर्स इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ को दर्शा रहे हैं। तो इस तरह से ये बताता है कि उनके अंदर एक तरह से आर्ट एंड कल्चर की तरफ झुकाव आना शुरू हुआ है, ब्यूटिफिकेशन की तरफ झुकाव आना शुरू हो गया है। नियोलिथिक पीरियड की शुरुआत होती है 6000 बीसी में और ख़त्म होता है 3000 बीसी पर जा करके। इसका जो स्पैन है वो 3000 ईयर्स का है। ठीक है। टूल्स जो थे वो पॉलिश किए जाते हैं इस पीरियड में। शुरू से बात करते हैं। जो पैलेयोलिथिक पीरियड था, लोअर में क्या होता है? इरेगुलर शेप होते हैं। जो मिडिल है उसमें रेक्टेंगुलर शेप होता है। जो अपर पीरियड है उसमें ट्रायंगुलर शेप होता है। जो मीजोलिथिक पीरियड आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? दो तरह का शेप देखते हैं, ल्यूनाटिक देखते हैं और ट्रेपेजॉइडल देखते हैं। और ये ज़्यादा शार्प होते हैं और छोटे होते हैं मीजोलिथिक पीरियड में। जो नियोलिथिक पीरियड है उसमें हम इनको शार्प करना शुरू कर देते हैं, सारे टूल्स को पॉलिश करना शुरू कर देते हैं, और पॉलिशिंग करने की वजह से इफेक्टिवनेस टूल्स का और बढ़ जाता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है कि इसमें एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिला है। पहला एविडेंस मिला है मेहरगढ़ में, और मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है। तो नियोलिथिक में एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला है। इससे पहले एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट का एविडेंस नहीं मिला इंडिया में। इंडिया में जो एविडेंस मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है, और वर्ल्ड में सीरिया से मिला है। सीरिया कंट्री से मिला है वर्ल्ड में। ठीक है, ध्यान रखने की बात है। उसके बाद जो कम्युनिटी सेंस डेवलप हुआ था मीजोलिथिक पीरियड में, वो यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाता है और लोग एक जगह पे परमानेंटली रहना शुरू करते हैं। ये जो पिक्चर है ये हमारा मेहरगढ़ से है। मेहरगढ़ से, और देख रहे हो परमानेंट स्ट्रक्चर टाइप का लग रहा है, मतलब लोग इसमें परमानेंटली रहना शुरू कर देते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है। यहीं पे व्हील्स का डेवलपमेंट होता है और व्हील मेड पॉटरी बनाते हैं। अब पॉटरी क्यों बनाते हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर का जब डेवलपमेंट होगा तो जो अनाज उपजेगा उसे कहीं रखना चाहिए, रखने के लिए पॉटरी चाहिए। पॉटरी में रखेंगे ना, तो व्हील्स और व्हील मेड पॉटरी का आविष्कार हो जाता है नियोलिथिक पीरियड में। साथ साथ उन्हें कॉपर और उसकी यूज के बारे में ही पता चलता है नियोलिथिक पीरियड में ही, और वो लोग आग का भी यूज करना सीख लेते हैं। ठीक है,
कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ फायर, ये फायर को कैसे कंट्रोल करना है। तो जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होता है न्यूलिथिक पीरियड में, वो पहला कि टूल्स को पॉलिश करते हैं, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है, एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, व्हील्स और पॉटरी आ जाता है, कॉपर और उसका यूज आ जाता है, और फायर का कंट्रोल यूज वो लोग सीख लेते हैं। ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है कि न्यूलिथिक पीरियड के बाद आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, पर इन दोनों में कनेक्शन क्या है। तो कनेक्शन समझने के लिए इस डायग्राम को देखो कि जब न्यूलिथिक कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ और साथ साथ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की शुरुआत हुई, तो एक बार जब खेती शुरू हुआ तो खेती से हुआ सरप्लस प्रोडक्शन। अब जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो इसका ट्रेड करना शुरू किया, लोगों ने बेचना खरीदना शुरू किया। जब ट्रेड सरप्लस हो गया, सरप्लस का ट्रेड होना शुरू हुआ, तो ट्रेड सेंटर्स बनने शुरू हुए, और जब ट्रेड सेंटर्स बनने में शुरू हुए तो रोड्स बनाए गए, वेयर हाउसेज बनाए गए अनाज को स्टोर करने के लिए, और जब वेयर हाउसेज बनाए गए तो आसपास घर बनाया गया उसे गार्ड करने के लिए, और कुछ बेसिक एमिनिटीज़ को बनाया गया, और इससे कन्वर्ट हुआ अर्बन सेंटर्स में। जब अर्बन सेंटर्स बने तो उसे एडमिनिस्टर करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बनाई गई कि कौन उसकी देख रेख करेगा, और जब एक अर्बन सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के साथ फ्यूज कर दिया जाए तो बनता है सिविलाइजेशन, और इसी सिविलाइजेशन का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो एक्चुअल में देखा जाए तो एग्रीकल्चर से ही निकल के आया इंडस वैली सिविलाइजेशन।